मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर में हुई चाकूबाजी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 6 लोगों का एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। अस्पताल जाकर राज्यवर्धन राठौड़ ने पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ितों से मिलने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अस्पताल पहुंचे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं राजधानी जयपुर से, जहां चाकूबाजी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। 6 लोगों का एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है और अस्पताल जाकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीड़ितों से मुलाकात की है। पीड़ितों से मिलने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चिकित्सा मंत्री खीवसर अस्पताल पहुंचे हैं और 6 लोगों का एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पीड़ितों से मुलाकात चिकित्सा मंत्री ने की है। बाल मुकुंद आचार्य को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अस्पताल में वो भी मरीजों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ितों से मिलने के लिए यहां पर हॉस्पिटल पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना है। तो उन्होंने बात भी नहीं की, वो तो यूं उनके 3 लोग थे, बाप बेटा था और उनकी चाकू एक जने के पास, चाकू दोनों के पास, बाप बेटे के पास, दोनों के पास। एक तो पैर जिसमें जरा लगाया, हाथ पर लगा दिया, तो उनको मालूम लगा। तो जब मालूम करा और फिर कितने लोग लगभग 12 लोग वो तो होता नहीं आप लोग थोड़ा पीछे ठीक है। अब ये बताओ बहुत निकला, कोई जरूरत तो नहीं खून चढ़ाने की, उनके ज्यादा निकला है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, ठीक है। मेरा मेरी बैटरी भी चलती 2 जनों का। इनके चप्पू कहाँ लगे? इनके ऑर्गन्स ये जैसे आपका क्या नाम बताया? और कल तक हो जाएंगे। चलो, जब कोई ऐसा आता है वो किसका वो मंदिर की जगह पे मकान कर दिया जाए। 3 हो गए, 2 हो गए। कौन लेडी फरार है? मेरे को कहा कागज मंदिर की जमीन को मकान बना के सकता है। ये क्या करता है, सब सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बेचता है। ऑलरेडी कई केस भगवान बड़ी कई बार क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं। अब ये आप बदले, मेरे ख्याल में भगवान के बदले कोई ऐसे कोई जो कल गया खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम हो तो बताना, परिवार के लोग बिल्कुल नहीं। तो हॉस्पिटल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए बाल मुकुंद आचार्य और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, डॉक्टर्स से भी हेल्थ को लेकर अपडेट ले रहे हैं। हॉस्पिटल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सोमू, पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए चिकित्सा मंत्री और बाल मुकुंद आचार्य भी हॉस्पिटल पहुंचे हुए। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है घायलों के स्वास्थ्य को लेकर?
गजेंद्र सिंह खेवसर और साथ ही साथ बाल मुकुंद आचार्य जो कि विधायक हैं, वे दोनों पहुंचे हैं यहाँ पर और जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए 6 घायलों को कल रात में यहाँ पर एडमिट कराया गया था, जिनमें से 3 की कल रात में सर्जरी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ये देखना चाह रहे थे कि उनको जो इंटरनल जो उनको इंजरी है वो किस तरह की है, कितनी है और क्या उन्हें और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए उन 3 को जो है वो 3D वार्ड में भर्ती किया गया इमरजेंसी में और वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई। और बाकी आज एक और जो ट्रॉमा सेंटर में जिनका इलाज चल रहा था, एक और मरीज को यहाँ पर लाया गया, एक और घायल को, और उनका भी इलाज यहाँ पर अभी 3D वार्ड में होगा। 2 जो अभी मरीज हैं जो SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हैं, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर्स से बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो है वो सबकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कितने दिनों में वो यहाँ से छूट पाएंगे ये अभी साफ नहीं हो पाया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर उस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं जो कि उनको बता रहे हैं कि किस किस तरह से घटना हुई थी, क्योंकि कई सारी बातें कही जा रही हैं, खासतौर पे जिस मंदिर के प्रांगण में वह कार्यक्रम हो रहा था। जो यहाँ मौजूद लोग हैं जो घायल हैं, उनका ऐसा आरोप है कि जो हमलावर था उसकी नीयत जो है उस ज़मीन पर कब्जे की थी और वो इस तरह के आयोजनों को वो वहाँ पर रोकना चाहता था और इसीलिए इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। 14-15 लोग वहाँ पर मौजूद थे जब यह घटना हुई थी, संघ के स्वयंसेवक वहाँ पर थे और तभी अचानक से हमलावर पहुँचे और हमलावरों ने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। जब तक ये कुछ समझ पाते तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। हालांकि कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद वो वहीं जो स्थानीय जो चिकित्सालय था वहीं से वो लोग अपने घरों को लौट गए, लेकिन 6 लोगों को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया और वहीं पर इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर स्वयं पहुंचे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का मामला है। इसलिए जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कल रात में ही सक्रिय हुए थे, वहाँ भी पहुँचे थे और आज यहाँ अस्पताल में भी उनका कुशल क्षेम जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल सोमू, आपसे जानना चाहेंगे अभी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल शुरू की गई है, क्या कोई जानकारी हाथ लगी है? किसकी तरफ से हमला किया गया था? हमलावरों की पहचान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो हमलावर है नसीब चौधरी उसका नाम है और उसके बेटे ने हमला किया ऐसा अभी बताया जा रहा है और उसके साथ साथ और कौन से लोग उसमें शामिल थे, क्या था, उसको लेकर के जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों का नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आया है। पुलिस और भी इस मामले की जाँच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि जो आरोपी है वो इससे पहले भी आपराधिक मुकदमों में वो नामजद रह चुका है, उस पर पहले से भी मामले दर्ज हैं और अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो घायल हैं और आसपास के लोग हैं, उनका ऐसा आरोप है कि मुख्य रूप से वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की नीयत से इस तरह की घटनाएं करता है। लेकिन ये तभी साफ हो पाएगा जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और चीज़ें खुलेंगी। लेकिन फिलहाल ये है कि 2 लोग इस घटना में शामिल थे, नसीब चौधरी और उनका बेटा, और उन दोनों को चिन्हित कर लिया गया है। बिल्कुल सोमू, एक बार आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर कितने लोगों की मौजूदगी थी, साथ ही साथ क्या कोई हमलावर को देख पाया, पहचान हो पाई? प्रशासन की टीम जब वहां पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार की, तो पूछताछ में क्या कोई और भी जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए जो आरोपी है, जो हमलावर है, उनकी पहचान जो है वह की जा चुकी है और साफ तौर पर देखिए चिकित्सा मंत्री हमारे साथ, हम चिकित्सा मंत्री को सुनते हैं इस मामले सभी मरीजों के हालचाल जाने हैं। कब तक क्या है कि इनके जो में जो जाते हैं तो लकीली इतना डीप नहीं जा सका और बहुत ही गंदा हादसा था कि आदमी चक्कू लेके निर्दोष लोगों को, एक नहीं अनेक को जाके जो सामने को अटैक करता गया। तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत दुखद घटना हुई है और हमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है। मैंने सुना एक उनमें से फरार है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाए। आपकी पुलिस वाले से भी बात हुई होगी, किस पर क्या घटनाक्रम रहा, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पुलिस से मेरी बात नहीं हुई, मैं तो सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अब जो है मैं यहाँ के जो SP हैं उनसे बात करके करूँगा, क्योंकि अब ये लॉ और डिसऑर्डर का ये होम डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा तो क्या हॉस्पिटल का है। ये खुशी है कि मतलब एक तो इनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, नंबर 1,
नंबर 2 सब अभी स्वस्थ हैं। तीसरा है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल और हमारे डॉक्टर्स है वो उनको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और उनका जो उपचार सही हो रहा है। और चौथा जो है वो है कि अगले 24 घंटे से लेकर 36 घंटे में इनको सब घर भेज दिया जाएगा। मंत्री जी, धार्मिक कार्यक्रम इस तरह का जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं किस तरह, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में कम से कम लोग सुरक्षित महसूस। देखिए, कोई ये ऐसा कोई बड़ा महोत्सव टाइप का नहीं हो रहा था। ये जो खाना बना रहे थे यहाँ पर, इनका मुझे लगता है कुछ रंजिश आपसी मोहल्ले के अंदर था, आपसी जो इनको प्रॉब्लम था। पर एक धार्मिक कार्यक्रम जो एक प्रसादी के नाम से खीर बन रही थी, उसके अंदर आके ऐसे करना ये गलत काम है। पड़ोसी के साथ भी झगड़ा होता है, कुछ होता है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन से ही जाहिर होगा कि इसका जो मोटिव क्या था, लेकिन था ये एक धार्मिक कार्यक्रम के का ही था, प्रसादी बन रही थी। तो ये एक तरह से जो है एक अपने हमारे धर्म को जो है एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश। क्या लगता है आपको किस प्रकार का एक्शन जो है वो इन आरोपियों के खिलाफ होना चाहिए? एक्शन तो कानून के मुताबिक अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ही है, ठीक है ना। ये तो किसी की भगवान की कृपा से डेथ नहीं हुई, तो वो अगर डेथ हो जाती तो मर्डर हो जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर जो है उसकी धारा भी बहुत ही गंभीर धारा है। तो इसके अंदर तो अब जो इनको सजा कोर्ट देगी, मुझे लगता है बहुत ही कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये देखना मिला कि देश के अलग तो आरोपियों के घर जो है वो बुलडोज किए जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी कोई बुलडोजर चलेगा? देखिए, ये मेरा विभाग जो है इनको जल्दी से जल्दी इनको ट्रीटमेंट देना, इनको जल्दी स्वास्थ्य करके इनको घर भेजना। तो ये जो है ये जो कानून व्यवस्था ये गृह विभाग का विषय है। और जो MLAs जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपना रिप्रेजेंटेशन लेके सरकार के हाईएस्ट लेवल तक इनके लिए लड़ेंगे। और हमारा जो इनको स्वस्थ करना, वापस इनकी जो चोटों को ठीक करना, उसके अंदर जो उपचार सही चल रहा है और मेरा विभाग इसके अंदर सफल और कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अलग इशू है, वो तो इश्यूज के बारे में जब करेंगे। मैं तो जाके जमीन देखी नहीं, ना कागजात देखे। अब ये मेरा पहला काम था कि आके देखने के लिए कि क्या इनकी सुरक्षित है, क्या मेरा हॉस्पिटल जो है उनका उपचार सही कर रहा है। अब हम भी SP से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे कि आगे क्या हो रहा है, आपको बता देंगे। थैंक यू सर। महाराज जी, आप भी मिले हैं, आपने भी जानी घटना के प्रकार क्या घटनाक्रम क्या जमीन पर अवैध कब्जे भी विवाद सामने आ रहे हैं। देखो, सर्वप्रथम तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि वो पांचों लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उनका एक सफल ऑपरेशन हुआ। और सफल ऑपरेशन होने के बाद में वो अभी बोलचाल की स्थिति में है। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीज़ें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं, मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया तो वो यहाँ ले आए थे, उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे को अच्छी देखभाल की गई, तो ये धन्यवाद दिया। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, ये मैंने भी पूछा था। उसके बाद रात्रि को मैंने पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नर साहब से लेके और क्षेत्र के जो अधिकारी हैं सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टीमें भेज दी है और 2 आदमियों को हमने तुरंत पकड़ भी लिया है। तो 2 आदमियों को रात को पकड़ लिया है, एक कोई महिला है उनको ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी वालों का यह कहना है नाम का व्यक्ति अवैध जमीनों का काम करता है, एक मर्डर के मामले में जमानती है और कई विवादों में कई जगह वांछित है और इसने एक मंदिर की ही भूमि पर अतिक्रमण करके भवन बना रखा है। मैंने निगम में भी सूचना कर दी है और निगम में सूचना करके ये निवेदन किया है कि इसके कागज की जांच की जाए और ये मकान अगर अवैध है तो ये अवैध तरीके से मकान बनाकर यहाँ रह क्यों रहा है। तो ये इस प्रकार के जिहाद स्वभाव पता नहीं, हो सकता है किसी संगठन से जुड़ रहा हो और कोई और भी गलत काम कर रहा हो। आप देखिए, कॉलोनी वाले एक शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है, एक तरफ खीर प्रसादी बन रही है। रात को इस प्रकार से अचानक आना
खीर प्रसादी को ढोल देना, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। भगवान के प्रसाद को इस तरीके से पाँव में बिखेरा है। वो गर्म प्रसाद कितने बच्चों पर, कितनी माताओं पर गिर गया, उससे उनको भी कितनी जगह नुकसान हुआ है। फिर ये जो प्रसाद बना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं सनातनी, उनको क्या पता कि कोई जिहादी किस्म का आदमी आकर इस तरीके से अटैक करेगा। और वो आके अचानक अटैक किया, धारदार चीज़ हाथ में पहन रखी है, नुकीली चीज़ हाथ में है, चाकू टाइप का कोई छोटा कि उसके हाथ में है, और फिर इस तरीके से मार रहा है। और कितना खून निकला है, कितना उनको नुकसान हुआ है। आप देखिए, किडनी बच गई है, लीवर बच गया है। भगवान की कृपा थी, भगवान का उत्सव था तो वो बच गए, अन्यथा वो राक्षस स्वभाव का व्यक्ति शायद इनको जान से मारने की इरादे से आया था। तो ऐसे व्यक्ति को कड़क सजा भी होगी।